हेलो एवरीवन। मैं बलदेव सिंह रंधावा। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एलएलबी के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। पहला पेपर है आपका। फ्रेंड्स, जैसे ही आप सिलेबस खोलते हैं तो सिलेबस में सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर का खोलेंगे आप इस फर्स्ट पेपर का, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, परंतु ये यूनिवर्सिटी ने ये आपको यूनिवर्सिटी बताने की कोशिश करती है कि इस सिलेबस या इस कोर्स को आपके फर्स्ट ईयर का जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है इसको क्यों शामिल किया गया और इसको पढ़ने से आपको क्या हासिल होगा। तो इसमें ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो देश का सुप्रीम लॉ है, यानी ये देश का सबसे बड़ा कानून है। और ये आपको ये बताएगा कि जो आवश्यक हमारी जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, मूलभूत अवधारणाएं हैं, डॉक्ट्रिन्स जिनको प्रिंसिपल्स कहा जाता है संवैधानिक कानून में, या संवैधानिक कानून जो किसी देश का सबसे बड़ा होता है, हमारे भी यहाँ है, उसकी क्या आवश्यकताएं होती हैं और वो किन किन चीजों से गुजरकर ये एक स्थिर सरकार, स्थिर देश, गणतांत्रिक प्रणालियों को जन्म देता है। तो इसमें ये भी बताया गया है कि ये कोर्स आपको इससे ज्ञान करवाएगा। एक्वेंट शब्द का मतलब होता है आपको अवगत करवाना या जानकार करवाना। छात्रों को ये अवगत करवाएगा कि संविधान के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसको संविधानवाद आप कहेंगे, इसका क्या मतलब है, इससे आप ये जान पाएंगे। और इससे ये भी आपको अवगत करवाया जाएगा, आपको फैमिलियर का मतलब होता है आपको बिल्कुल परिवार की तरह, जिस तरह की तरह बहुत जानकार हो जाएंगे। आपको इससे ये बताया जाएगा कि हमारे संविधान में संघीय सिद्धांत क्या है। संघीय सिद्धांत वो होता है जहां संघ और राज्यों में आपस में रिलेशन होते हैं। संघीय सिद्धांत क्या होते हैं उनसे भी आपको अवगत करवाया जाएगा इस कोर्स को पढ़ने के बाद। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि अभी जो हमारे देश में 2019 में कुछ रीशेप किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसके द्वारा जो आर्टिकल 370 था जो टेम्परेरी था उसको हटाया गया, और उसके साथ ही आर्टिकल 35A, असल में ये जो 35A है ये संविधान का आर्टिकल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का विशेष जो संविधान था उस राज्य का, उसकी धारा थी या उसका संविधान का अनुच्छेद था 35A, और इसके द्वारा इन दोनों को हटाया गया। और ये बता रही है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव इसके ये बताए जा रहे हैं कि इसको हटाने के बाद देश में सामाजिक क्या होगा, सामाजिक संरचना किस तरह से होगी, इसके आर्थिक प्रभाव क्या होंगे, और राजनीतिक प्रभाव जिसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट या राजनीतिक संदर्भ में किस तरह से देखा जाएगा और किस तरह से ये अब नई चीजें यहाँ जन्म लेंगी, इसलिए ये आपके टॉपिक जोड़ा गया है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव्स को समझना चाहिए। फ्रेंड्स, इस सिलेबस को 5 यूनिट्स में बांटा गया है। तो हमने यहाँ आज फर्स्ट यूनिट को देख रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में यदि आप देखें तो इसमें आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, कमेंसमेंट को कहते हैं, कब लागू हुआ। दूसरे में आप पढ़ेंगे संवैधानिक कानून क्या है और संविधानवाद क्या है। संविधान के मुख्य लक्षण भी आपको देखने हैं। इंडियन फेडरलिज्म यानी संघवाद की प्रकृति क्या है। प्रीएम्बल, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के मतलब क्या है, इसको लाने का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, पर्पज, और इसका लिमिटेशन, स्कोप क्या है, प्रस्तावना में क्या कुछ शामिल हुआ है, और प्रस्तावना संविधान को किस तरह से काम करती है, किस तरह से ये उपयोग में आती है, और प्रस्तावना जो है क्या संविधान का पार्ट है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और सिटीजनशिप एंड स्टेट, इसका मतलब नागरिकता और राज्य का क्या मतलब है, ये भी आप इस फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी 2019 में एक संविधान संशोधन हुआ था जिसमें नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था, आपने देखा होगा, उसके बाद दिल्ली में काफी लंबा एक आंदोलन चला था जिसको शाहीन बाग आंदोलन के नाम से आप जानते हैं। CAA और जो हुआ था उसके बारे में लोग बात करते हैं, और NRC
ये दो शब्द आपने तब सुने होंगे, लेकिन कोरोना आने के कारण इस आंदोलन को खत्म किया गया था, अदरवाइज ये खत्म नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें आप इसमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। इससे आप ये अंदाजा लगाएं कि फर्स्ट यूनिट में जो आपको पढ़ना है, आर्टिकल्स जो है वो बहुत थोड़े से पढ़ने हैं आपको, केवल सिटीजनशिप यानी 6 से 11 तक के आर्टिकल्स जो आप यहाँ पढ़ेंगे। बाकी सारा जो इसका फर्स्ट यूनिट में, उसमें आपको थ्योरी पढ़नी है जो आपकी समझ पर आधारित होगी। उसमें कुछ याद करने वाली बात, रट्टा वाली नहीं होगी, लेकिन पूरी की पूरी समझ वाली बात आपको करनी है। तो इस तरह से आज हम जो टॉपिक, पहला इसका टॉपिक शुरू करेंगे वो है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान लागू होने की तिथि क्या थी या किस दिन संविधान हमारा लागू हुआ। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी चीज का लागू होना या उसका शुरुआत होना। अब इस चीज को जानने से पहले हम थोड़ी सी और डिटेल जाने। आपका एक 8वां पेपर है जिसका नाम है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। यहाँ दो शब्द अपने आप निकले। एक निकलता है लीगल, लीगल का मतलब होता है विधि से संबंधित यानी वैधानिक, और दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के निर्माण से संबंधित, या संविधान निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, परिस्थितियां क्या बनी। ये 8वें पेपर में आप पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपका 8वां पेपर है वो शुरू होता है सन 1600 से, 1600 BC, यानी जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने की तैयारी कर रही थी, उस दिन से आपको इस कोर्स का आपका फर्स्ट यूनिट शुरू होता है, और आपका ये यूनिट खत्म होता है 1947 में। यानी जैसे ही आपका ये 8वां पेपर खत्म होता है, उसकी पूरी हिस्ट्री, तो आपका ये फर्स्ट पेपर शुरू हो जाता है। इसको इस तरह से समझे कि ये सारी चीजें यहाँ से चलते हुए आई, फिर 1947 में देश आजाद हुआ, और देश आजाद होने के कुछ दिन पहले से ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और जैसे ही हमारा अंग्रेज लोग जो 1947 को निकल गए थे, आपको पता ही है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। इसके दो टुकड़े चाहे हुए, लेकिन वहां वो चले गए। लेकिन हमारा जो संविधान, तब हमारे संविधान निर्माता संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए थे। तो वो प्रक्रिया हमें थोड़ी सी देखनी है ताकि आपकी समझ यहाँ थोड़ी बेहतर हो सके और आप चीजों को आपस में जोड़ सकें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए चलते हैं। आपने सुना होगा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1945 में, जिसको सेकंड वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। 1945 में सेकंड, इसको वर्ल्ड वॉर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तब इंग्लैंड में जो, इंग्लैंड हम, क्योंकि हम यूके के अधीन थे, जिसको इंग्लैंड सामान्य तौर पे कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार, वहां प्रधानमंत्री बने थे सर एटली। एटली नाम था, शायद स्पेलिंग आप देख सकते हैं। वो चाहते थे, थोड़ा लिबरल थे वो चाहते थे कि भारत समेत जो दूसरे जितने भी देशों पर अंग्रेज सरकार का कब्जा है, उनको आजाद करने का उनका मन था। तो इसलिए उन्होंने 1946 में, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो 1946 में उन्होंने अपने कुछ मंत्रियों को, जो हाई लेवल के मंत्री होते हैं, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है, हमारे देश में भी ये होता है, ऐसे मंत्री जो राज्य सरकार में होते हैं या सेंटर में होते हैं, जिनको खास मीटिंगों में हिस्सा लेने में का अधिकार होता है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। तो इस तरह से मिस्टर एटली ने अपने कुछ मंत्रियों को भारत भेजा था, कैबिनेट मिनिस्टर मंत्रियों को भेजा था, और उसको कहा गया कैबिनेट कमीशन। इस नाम से आप जाने, कैबिनेट कमीशन 1946 में भारत आया। तो उन्होंने भारतीय नेताओं से बात की। हमारे जो नेतागण थे वो स्वतंत्रता आंदोलन के, वो कह रहे थे कि भारत पूरी तरह से आजाद होना चाहिए, लेकिन वो चाहते थे कि अभी हम आपको आजाद एकदम से नहीं करेंगे, धीरे धीरे आप अपने कायदे कानून सीखो। तो उसमें एक समझौता हुआ। तो तब एक समझौता हुआ और एक
छोटा कानून दिया गया जिसको 1946 का कैबिनेट कानून के द्वारा एक परमिशन दी गई कि ठीक है, आप चाहते हो कि आप अपने देश को आजाद कराओ, लेकिन उससे पहले आप अपना संविधान निर्माण शुरू करो। संविधान निर्माण शुरू करो। असल में ये था कि 1934 के लगभग ही हमारे देश के कुछ जो बुद्धिजीवी लोग थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे नेता थे, उनका ये कहना था कि हमारे देश का कानून ऐसा हो जो भारत में बना हो, जो भारत में बना हो और भारतीयों द्वारा ही बनाया गया हो। तो ये इनकी पुरानी मांग थी। इसलिए कैबिनेट कमीशन ने ये मांग मानी और इनको कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, देश आजाद होने की बात, आजाद करने की बात बाद में करेंगे, पहले आप अपने देश के लिए ऐसा संविधान बनाओ, ऐसा कानून बनाओ जैसा आप चाहते हो, ताकि हमारे जाने के बाद आप देश की शासन व्यवस्था को, सरकारों को चला सको। तो इसके लिए जो सबसे पहले उस कानून के अनुसार किया गया, क्योंकि भारत तब बहुत बड़ा था, आज का पाकिस्तान उसमें था, बांग्लादेश भी उसमें था, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आपको सरकार बनानी है, आपको इस तरह से संविधान बनाना है, तो उसके लिए चाहिए कि पूरी जनता में से लोगों को शामिल किया जाए। तो पूरी जनता में से लोगों को कैसे शामिल करना था, उसके लिए पूरे देश में एक तरह के चुनाव कराए गए। वो एक सीधे चुनाव नहीं थे, लेकिन कुछ आधारों पर थे जो आप डिटेल में आगे बढ़ेंगे। तो उसमें जो कुल सदस्य चुने गए थे उनका संख्या थी 389। ये बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान और सबको मिलाकर जो संख्या हुई थी वो थी 389 सदस्य चुने गए। और इस जो कमेटी था, इसका नाम रखा गया संविधान सभा, या इंग्लिश में इसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी ये एक संविधान निर्माण करने के लिए एक संस्था का चुनाव हुआ, इन लोगों का हुआ, जिसमें कुल सदस्य थे 389। इनकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को ये एक बार सारे इकट्ठे हुए। लेकिन इसमें से उसी दौरान, क्योंकि एक दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के जो हेड थे वो थे मिस्टर जिन्ना। तो जिन्ना का कहना था कि हम ऐसी पर सरकार में शामिल नहीं होंगे जिसमें ज्यादातर हिंदू हों, हम मुसलमानों को अपना देश अलग चाहिए। तो इस नाम से वो 389 मेंबर्स में से जितने भी मुस्लिम लीग से सदस्य थे वो शामिल नहीं हुए, तो केवल दूसरे लोग शामिल हुए। तो इस तरह से वो मीटिंग बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन काम फिर संविधान सभा पे शुरू हो गया, हालांकि मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। तो इसकी जो दूसरी मीटिंग बाद में हुई, तब तक अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी कि हम 15 अगस्त 1947 को देश छोड़ देंगे। तो इसी दौरान देश आजाद हो गया, लेकिन वहां दंगे हो गए और बहुत कुछ हुआ, वो चीजें हम बाद में पढ़ते हैं। लेकिन तब जो दूसरी मीटिंग हुई वो हुई थी 31 अक्टूबर 1947। तो इसमें कुल रह गए थे 299 सदस्य। तो 299 सदस्य ने भाग लिया और संविधान निर्माण का कार्य यहाँ विधिवत रूप से शुरू हुआ। तो यहाँ 13 कमेटियां बनाई गई, यानी अलग अलग संगठन, इसी के अंदर छोटे छोटे संगठन बनाए, हर संगठन में लोग चुने गए, उनका काम था कि एक कमेटी क्या कुछ करेगी। तो इन 13 कमेटियों में एक कमेटी जिसको ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है, उसके हेड बनाए गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इस तरह से 13 कमेटियों के, जिनको समितियां कहा गया, सबके अलग अलग सदस्य थे जिन्होंने संविधान निर्माण के अपने अपने हिस्से का काम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे बाद में पहले राष्ट्रपति बने, उनको इस पूरी संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह से इस जो संविधान सभा थी उसके कुल 299 सदस्यों ने संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। तो संविधान निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ वो हुआ था, शुरुआत उसकी मानी जाती है 9 दिसंबर 1946 से। और इस तरह से वो अपना काम करते रहे। उन्होंने बहुत सारे देशों के अलग अलग संविधान का अध्ययन किया, सारे संविधानों से सारी चीजें निकाली, जो अच्छी चीजें हमारे देश के लिए थी उस पर बहस होती, वो बातें करते, बहस करते, वोटिंग करते, और फिर अच्छी चीज को स्वीकार किया जाता, उसको लिख लिया जाता, और दूसरी चीजों को वहां रिजेक्ट कर दिया जाता कि ये चीज हमारे काम की नहीं है। तो इस तरह से कुल जो उनको बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। जो हमारा जो संविधान आप पढ़ते हैं वो
बनने में उनको इतना समय लगा, और जिस दिन ये पूरा हुआ उस दिन था 26 नवंबर 1949। तो इस दिन को ये पूरा हो गया। तो जिस दिन ये पूरा हुआ उस दिन उन लोगों ने जो इस संविधान को ये कहा कि हम इस संविधान को आज, अगर यदि आप प्रस्तावना पढ़े तो उसमें लिखा है वी द पीपल, हम भारत के लोग, क्योंकि ये जो लोग चुने गए थे 289, ये पूरे देश से चुने गए थे, और देश के लोग जब वोट करते हैं तो उनके लिए करते हैं, तो इसलिए जो किया गया काम है वो देश के लोगों के लिए माना जाता है। आज भी यदि देश में कोई कानून बनता है तो पूरे देश के लिए बनता है, चाहे उसको हमारी असेंबली बनाती है, वहां चाहे 500-400 लोग हैं और उनमें भी आधे खिलाफ होते हैं, फिर भी जो कानून होता है वो पूरे देश के लिए माना जाता है। तो इस तरह से इन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का काम पूरा कर लिया, और उस दिन उन्होंने कहा कि हम इस संविधान को अडॉप्ट करते हैं, हम इस संविधान को अपने लिए या देश के लिए हम इसको अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट का मतलब वैसे ही है जैसे आपने हिंदू लॉ में पढ़ते हैं, गोद लेना या उसको स्वीकार करना, और उसको इनेक्ट करना। इनेक्ट का मतलब होता है ENACT, जब कोई चीज लागू होती है कानून तो उसको इनेक्ट करना कहा जाता है। और गिव टू आवर सेल्व्स, इसमें लिखा है गिव टू, यदि आप पढ़ेंगे इसको प्रियम्बल को, प्रस्तावना को, गिव टू आवर सेल्व्स, यानी हम अपने आप को, तो हिंदी में कहते हैं हम इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं वी गिव आवर सेल्व्स टू अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व। तो इस तरह से उस दिन 26 नवंबर 1949 को इन लोगों ने संविधान को अपने आप को समर्पित मान लिया, और ये संविधान आप कह सकते हैं कि उस दिन लागू हुआ। लेकिन हमारा जहाँ जो ऊपर क्वेश्चन है डेट ऑफ कमेंसमेंट, यहाँ इसको पढ़े हम इसलिए चले थे कि संविधान लागू कब हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन किस दिन लागू हुआ। आप सामान्यतः जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं 26 जनवरी 1950, लेकिन संविधान अंगीकृत किस दिन हुआ था, इस दिन हुआ था 26 नवंबर 1949। अब हो तो गया उसी दिन, लेकिन यदि आप इसको थोड़ी यहाँ आप टेक्निकल चीज देखें कि जिस दिन संविधान को उन्होंने कहा हम इसको अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं, तो आप दो चीजें जानते हैं, तो किस दिन किस तारीख को आप मानोगे कि अंगीकृत हुआ। तो इसके लिए जो आपको पढ़ना है संविधान का आर्टिकल 394 पढ़े। 394 ये कहता है कि यह संविधान, इस संविधान के जो अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अनुच्छेद, 6, 7, 8, 9, इसमें 5 और ऐड करें, संविधान के 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60 और आर्टिकल दूसरा आता है इसमें 324, 327, 366, 367, 369, 388, 391 और 393, और यह 394। यानी इसकी जो डेफिनेशन लिखी गई है 394 की, उसमें लिखा है इस अनुच्छेद और उसके साथ दूसरे, यानी 394 यहाँ खुद लागू होता है और उसके साथ ये संविधान के आर्टिकल्स हैं। अब ये जो 5, 6, 7, 8, 9 वाले हैं ये नागरिकता से संबंधित है। ये जो आपका इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक है सिटीजनशिप, इसको इसलिए शामिल किया क्योंकि जो एक तरफ तो देश आजाद हो गया था, संविधान लागू हो रहा था, और पूरा संविधान हमने अभी लागू किया नहीं था, लोग आ जा रहे थे, नागरिकता लोग ले रहे थे, छोड़ रहे थे, तो इसलिए इसमें किया गया। और आर्टिकल 60 में होता है राष्ट्रपति जब
शब्द लेते हैं तो शब्द वाला भी प्रावधान लागू करना था, दूसरे भी करने। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि उस दिन इतने जो थे लगभग आर्टिकल्स, वो 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9 आर्टिकल 60, 324, 327, 366, 367, 379, 388, 391, 393 एंड 394, इतने जो थे संविधान के आर्टिकल्स उसी दिन लागू हो गए थे। और बाकी जो लागू करने की बात इसमें कही गई थी वो कही गई थी 26 जनवरी 1950। अब 26 जब संविधान बन गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू करने की बात क्यों की गई? क्योंकि ये एक पुरानी घटना थी जिसको ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज को चुना था, उस दिन को चुना था, 26 जनवरी 1950 को चुना था। कारण कि उससे बहुत पहले 1929 में कांग्रेस पार्टी का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। अब यहाँ आप कांग्रेस का मतलब कांग्रेस मत समझे, राहुल गांधी या राजीव गांधी वाली या इंदिरा कांग्रेस मत समझे। कांग्रेस का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ पर्सन, ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो उस वक्त ये चीजें शामिल होती थी, इसलिए कांग्रेस का मतलब लोगों का समूह है। अमेरिका की जो संसद है उसको आज भी कांग्रेस कहा जाता है, बहुत सारे देशों की संसद को आज भी कांग्रेस ही कहा जाता है। तो कांग्रेस का मतलब वो था जो संविधान, जो देश आजाद करने में लगी हुई एक पार्टी थी, उसका कांग्रेस नाम था। तो 1929 में ये लोगों ने लाहौर में मीटिंग की थी और उस मीटिंग में ये इन्होंने तय किया था कि हमारा ये विश्वास है कि हम 26 जनवरी 1930 तक अपना झंडा फहराएंगे और हम पूर्ण स्वराज की ओर बढ़ेंगे। हालांकि तब तो वो नहीं बढ़ पाए, लेकिन इस घटना को याद रखा गया और इस घटना को ऐतिहासिक बनाने के लिए, अमर करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान पूरा लागू नहीं किया, बल्कि इसको इसलिए ले गए, इसको उन्होंने 26 जनवरी 1950 के लिए छोड़ दिया और उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो इस तरह से आप ये पहला टॉपिक आपका पूरा होता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लागू होने की तिथि। तो इस चीज को आप इस तरह से याद रखेंगे। थोड़ा सा डिटेल हमने करी क्योंकि अभी आपके पास समय है, तो चीजों को आप इजीली समझ सकते हैं। तो उसके बाद फिर बाकी चीजें अपने आप होती गई। ओके, मिलते हैं फिर। थैंक यू।